Hello, bachcho, let's read this question. The question says, statement number A, cells of root meristematic zone has dense cytoplasm. Statement B, chrysanthemum, pineapple and jasminum are examples of sucker. Statement C, a fleshy bud is called bulbil. Statement D, root cap is absent in hydrophytes. सो इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो ये स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर सारे ही सही है, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जान लेते हैं इस क्वेश्चन का कि कंसेप्ट क्या होगा। सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट नंबर ए में। यहाँ पे बोला गया है कि रूट में जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, ये जोन में साइटोप्लाज्म डेंस होता है सेल में। सो बेसिकली ये रूट का जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, वहाँ पे जो मेरिस्टेम है उसको हम लोग कह सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। उसको कहा जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है? बेसिकली ये मेरिस्टेम है, इसका मतलब ये डिवीजन कर सकता है। सो ये जो जोन है मेरिस्टेमेटिक जोन, इसमें हम लोग एक्टिव डिविजनल स्टेज नोटिस कर सकते हैं। एक्टिव डिविजनल स्टेज हम लोग नोटिस कर सकते हैं। और ये जोन में जो सेल्स हम लोग देख सकते हैं, वो सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं। इसका वॉल उतना भी थिक नहीं है। और जो साइटोप्लाज्म है सेल में, जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म होते हैं डेंस। और ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारा, न्यूक्लियस मल्टीपल, बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल, जैस्मिनम ये प्लांट्स होते हैं साकर। सो ये साकर क्या है जान लेते हैं। बेसिकली ये साकर जो स्ट्रक्चर है, ये मॉडिफाइड स्टीम होता है। मॉडिफाइड स्टीम होता है। और ये जो स्टीम है, ये स्टीम है अंडरग्राउंड। और ये साकर का जो एग्जाम्पल है, ये तीनों ही यहाँ पे सही है। सो ये स्टेटमेंट भी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में जो स्टेटमेंट है बोला गया है कि फ्लेशी बर्ड को बल्बिल कहा जाता है। सो जानते हैं कि बल्बिल ये स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली स्टेम में जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स बेसिकली ये फ्लेशी हो जाते हैं। फ्लेशी या हम लोग स्वोलन भी बोल सकते हैं, वो इस तरीके से हो जाते हैं, तब इसको कहा जाता है बल्बिल। सो ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे बोला गया है कि हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप एब्सेंट है। सो हाइड्रोफाइट्स यानी कि क्या होते हैं? ये जो हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स यानी कि ये एक्वाटिक प्लांट्स है। एक्वाटिक प्लांट्स है। अब ये जो रूट कैप जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या है? ये रूट के एकदम एपिकल एंड में रहता है और ये सॉइल को पेनिट्रेट करता है और वाटर को अब्सॉर्ब करता है। सो इसका जो मेन फंक्शन है वो है सॉइल से वाटर अब्सॉर्प्शन, वाटर अब्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल।
बट यहाँ पे ये जो हाइड्रोफाइट्स है यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स है, ये तो वाटर से ही सराउंडेड रहता है। सो इसका मतलब इसमें रूट कैप का जरूरत नहीं होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ये प्लांट का जो गैसियस एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज होता है लीव्स के द्वारा। रूट कैप्स नहीं लगता है यहाँ पे। सो ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे सारे ही हो गया करेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन वन, दैट इज ऑल आर करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।